नमस्ते। अभी स्क्रीन पर आपको जो टेंट नज़र आ रहा है वहाँ पर एक श्राद्ध का भोज चल रहा है और ये भोज है रामविलास पासवान के गांव में उनके गांव के लोगों के लिए। 8 अक्टूबर को रामविलास पासवान का निधन हो गया। 10 दिन हो चुके हैं। गांव में भोज भात जो होता है वो शुरू हो चुका है। कल यानी 19 अक्टूबर को चिराग पासवान को यहाँ आना है आगे के कामकाज के लिए। तो हम बिहार विधानसभा चुनाव का मुआयना करने अलौली विधानसभा क्षेत्र पहुँचे थे और सहरबन्नी गांव, ये गांव इसी अलौली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो हमने सोचा चल के देखते हैं, गांव वालों से बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णा कुमार है। अच्छा, ये आज से ही शुरू हुआ है? जी मैम, आज से ही शुरू हुआ है। आज लॉ केस है माननीय श्री रामविलास पासवान जी का, जो बड़े पापा हैं हमारे। अच्छा, और चिराग पासवान कल आ रहे हैं? जी। अच्छा, कब आखिरी बार आप लोगों ने गांव में जिंदा देखा था रामविलास पासवान? इससे पहले हमारे दादाजी श्री जामुन दास जी आए, बड़की थे, उन्हीं में आए हुए थे बड़े पापा और रामविलास पासवान जी और चिराग भैया सब आए हुए थे। तो उसी आप बड़े पापा कह रहे हैं, क्यों? ब्लड रिलेशनशिप है, इसीलिए दियादी गोतिया हैं। अच्छा, क्या रिश्ता है? चिराग भैया हैं और रामविलास पासवान जी मेरे बड़े पापा लगते हैं, बड़का बाबू। एक्सप्लेन करके किस जी, मेरे दादाजी 3 भाई थे। ठीक, सबसे बड़े दादाजी का 3 पुत्र, माननीय श्री रामविलास पासवान जी, पशुपति कुमार पारस, और छोटे जो अंकल थे उनका नाम श्री रामचंद्र पासवान जी था। मझली दादा का नाम जलधारी दास पासवान था और जो छोटे दादा थे उनका श्री धनिकलाल पासवान था। तो मझली दादा का कोई पुत्र नहीं हुआ था, ना पुत्री थी, और छोटके दादा का मेरे पापा और मेरे बड़ा पापा हैं। अच्छा, तो आप गोतिया में आते हैं? जी जी जी। अच्छा, चिराग पासवान इससे पहले कल आ रहे हैं यहाँ? इससे पहले आखिरी बार कब आए थे? इससे पहले दादाजी के बड़खी में आए हुए थे और उसके बाद और चिराग जी इससे पहले विगत 1 वर्ष पहले रामचंद्र जी का जब देहांत हुआ था उसमें श्राद्ध कर्म में आए थे और पासवान जी भी थे साथ में। जी, सारे तो आखिरी 1 साल पहले इस धरती से उनका 1 साल पहले मुलाकात हुआ था। उसके बाद तो आ नहीं सके। दुख है हम लोगों का जो आज नहीं है हम लोगों के सामने। आपका नाम क्या है? धर्मदेव चौधरी। आप इसी गांव के रहने वाले? जी। 8 तारीख के बाद तो काफ़ी लोग आए होंगे यहाँ पर? जी जी हाँ, उनके शोक दिवस के लिए तो सारे गाँव में लोग आए हैं। मीडिया वाले लोग भी आए थे, वो लोग भी कुछ लोगों से अपना बातचीत करके गए। दुख है हमारे पूरे समाज में। किस तरह का, थोड़ा बताइए। सबसे पहले तो इस धरती का जो सहरबन्नी नाम विश्व में गया वह रामविलास पासवान के द्वारा ही गया था। आप लोग कैसे याद करेंगे उन्हें, रामविलास पासवान को? क्या क्या किया उन लोगों ने? क्या आप लोगों के जीवन में तब्दीलियां आई? क्यों इतने भावुक हैं आप उन्हें याद करके? मोटा मोटी यह समझिए कि क्यों नहीं याद करें। जो भी आज इस धरती पर जो देन है वह रामविलास पासवान का ही देन है। यहाँ से जिला मुख्यालय तक जाने के लिए सिर्फ पैदल रास्ता था, उसमें धूलाकन गड्ढा से लोग गुजरते थे। आज वही पासवान जी का देन है कि पुल, पुलिया, सड़क, रेल, जो भी मंत्रालय में गए कुछ न कुछ सरवरने के लिए छोड़ कर गए। चाहे वो संचार मंत्रालय हो, रेल मिनिस्टर हो, सब में उनका देन है कि खगड़िया और कुशेश्वर स्थान होते दरभंगा को जोड़ना। इसलिए उनका ननिहाल था कुशेश्वर स्थान और मतलब पैतृक गांव हो गया सहरबन्नी। तो जो भी कार्य मतलब खगड़िया और दरभंगा के बीच में किए उन्हीं का देन है। दूसरी बात, कुछ आशा हम लोगों को बच गया था, जो हम लोगों को आशा था कि अपने जीवन में ही पूरा कर लेंगे। अच्छा स्वास्थ्य केंद्र और विद्या की अच्छा व्यवस्था, एक अच्छा कॉलेज, और आशा रखते हैं कि चिराग जी हों या आने वाले हमारे नेता लोग हों जो श्री रामविलास पासवान के नाम से ये 2 चीज़ जो जेनून है इसको पूरा कर दे, जो कि सदा के लिए उनका नाम रहे। यही आशा करते हैं आपके माध्यम से। हॉस्पिटल और एक कॉलेज अच्छा जो है कि इस शेड्यूल जो
देहात का लोग है जो सही ढंग से इलाज नहीं करा पाता है दूर के हॉस्पिटल होने के कारण। यहाँ होम हॉस्पिटल होने के कारण कोई भी आदमी अपना सही इलाज करा सकेगा और बच्चे को भी अच्छा से पढ़ा सकेगा। कम जानबूझ करके तो एक बच्ची है जो बाहर नहीं पढ़ सकती है, अगर एक कॉलेज हो जाता है तो सारे लोग उससे शिक्षा प्राप्त कर लेंगे। कहे कि दिए हुए तो बहुत चीज़, लेकिन ये 2 चीज़ और उनसे आशा था कि बोले थे कि हम पूरा इसको कर देंगे। घोषणा तो 1900 उनके पिताजी मरे थे उसी समय हुआ था कि सहरबनी को ब्लॉक और अलौली को अनुमंडल बनाया जाए, लेकिन ये भी अधूरा उनका अभी तक सपना है। आगे आशा है कि चिराग जी जहाँ तक इसमें सहयोग करें। चिराग पासवान कल आएंगे तो आप लोग उनसे ये चीज़ें करेंगे। देखिए, हम इलेक्शन के टाइम में आए हैं, भावुक हैं आप लोग। अब लोजपा ने अलग राह चुनी है ना, अलग गठबंधन से अलग होकर बोला जेडीयू के साथ विरोध है तो हम अलग रास्ते पर जा रहे हैं, और उन्होंने कहा बीजेपी के साथ विरोध नहीं है, जेडीयू से विरोध है। क्या लग रहा है सही फैसला था? देखिए, आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि फैसला तो अच्छा ही था कि रामविलास पासवान जिस समय यहाँ के नेतृत्व करने के लिए नेता बनने चाहते थे उस समय भी वो अकेले थे और बहुत से सपने साकार किए उन्होंने। जैसे कि आज मान कर चलिए 6 मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने मिनिस्ट्री में काम किए, जो भी सरकार आई उसके साथ मिलजुल कर काम किए। वही आशा चिराग जी अपना फैसला लिए। इस बात को लेकर तो बुरा मत मानिएगा, मतलब इस बात को लेकर तो आलोचना भी होती है कि जिस तरफ सत्ता रही उस तरफ झुकाव रहा। वो तो मान कर चलो जनता पर मतलब इस पर निर्णय लेती है कि हम किसके साथ जाएंगे, तो जनता चुना है तो हम तो उसके साथ गए थे। ये तो विपक्ष लोगों का कहना है कि वो मौसम के नेता थे, जिधर देखते थे मौसम पलट बाद उधर चले जाते थे। तो चुनाव से पहले थोड़े चले जाते थे, चुनाव में आकर के ही उनके साथ रहते थे। आते थे, उन्हीं का सरकार बनता था। सौभाग्य इस बात का है कि जहां वो जाते थे उनका सरकार बनता था, ना कि किसी का सरकार बनता था उसके बाद उसके साथ जाके मिलते थे। तो इस बार जैसे लोजपा को कई लोग बीजेपी में, जैसे सुशील मोदी ने भी है और भी कुछ लोगों ने कहा कि ये तो वोट कटुआ पार्टी हुए, वोट काटने के लिए है। उस पर चिराग पासवान आहत भी हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पिता के सहयोगी रहे और ऐसा कह रहे हैं इससे मेरे पिता की आत्मा को दुख होगा। लोग हमारे पहले सहयोगी थे और अब हमको वोट कटुआ कह रहे हैं। तो इस पे आप लोग क्या सोचते हैं? वो तो 10 तारीख के बाद पता चल जाएगा कि वोट कटवा है या क्या है। इससे पहले तो कुछ कहना उचित नहीं है। और पासवान जी जो किए हैं 2005 में, उस समय भी अलग लड़े थे तो 29 सीट लाए हैं, यही विधानसभा है। हम जब आ रहे थे यहाँ पर अलौल मतलब सहरबन्नी आ रहे थे तो हम खगड़िया वाला जो हेडक्वार्टर है ना, वहाँ से रास्ता जो आता है उस रास्ते से आए हैं। काफ़ी बुरी हालत है। तो हमें लोगों ने बताया और हमने खुद भी देखा कि जब सहरबन्नी पास आ गया तो रास्ता सुधर गया है ना। पुल के इस पार आकर तो फिर भी थोड़ी बहुत रोड की हालत ख़राब है। पुल की उस तरफ रास्ता काफ़ी सुधरा हुआ था। तो अगल बगल के गांव के लोग कहते हैं कि थोड़ा बहुत जो काम हुआ जी सहरबन्नी में हुआ, अलौली के लिए कुछ नहीं हुआ। ये सब गलत है। रामविलास पासवान हमारे सहरबन्नी के चारों तरफ नदी है, यह एक टापू है। टापू में कमल खिला था जिनके नाम थे रामविलास पासवान। और इसी धरती से सहरबन्नी और अलौली खगड़िया से वो निकल कर केंद्र में गए हैं। और केंद्र में जाने के बाद एक विश्व रिकॉर्ड जो है सो तोड़े हैं। जिस उस मानचित्र पर सहरबन्नी, अलौली और खगड़िया का नाम है, वह देन रामविलास पासवान का है। जब उन्होंने सेल मंत्रालय में आए तो सेल के माध्यम से भी काम हुआ है। दूरसंचार सेल ने आपके गांव को गोद लिया जब वो इस्पात मंत्री थे, है ना? आपके गांव को गोद लिया था सेल ने जब वो इस्पात मंत्री थे और तब सड़क वड़क बनाई थी जी। उस समय जैसे सेल मंत्रालय से हमारे जो पीसीसी रोड बना है, मुख्यमंत्री जी के काल में पुल का भी निर्माण हुआ। रेलवे कुशहरबनी और इधर रेलवे भी जोड़े हैं कुशेश्वर का, यानी 4 लाइन भी जोड़ा गया है। यह सब रामविलास पासवान का ही देन है। और आज हम लोग को यह दुख हो रहा है कि हम लोग के बीच से वो निकल गए हैं। बस एक चीज़ का आशा है
यह आशा जो है सो माननीय चिराग पासवान जी पूर्ति करे या हमारे मुख्यमंत्री जी करे। एक हॉस्पिटल और एक कॉलेज, ये दो चीज़ वंचित है जो उनके नाम से हम लोग का मांग है कि पूर्ति हो जाए। अभी आपने कहा कि शहर बनने को कुछ क्या बनना चाहिए? इससे पहले जिसमें में लालू जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने घोषणा किए थे कि जो है शहर बनने को हम प्रखंड घोषित करेंगे, घोषित कर भी दिए थे, मंच पे आकर के घोषणा कर चुके थे। और शहर बनने की ये मांग क्यों है कि उसको प्रखंड घोषित किया जाए? प्रखंड नेताजी का गांव होने की वजह जी नहीं, प्रखंड ज़्यादा दूर है, अगर नज़दीक होता है तो ज़्यादा काम में सहूलियत होगा, इसलिए। क्या है, एक तो इस इलाके में पानी जो जल भराव की समस्या है, कटान बहुत होता है ना, और कि क्या क्या समस्या है इस इलाके की? आपने कहा अस्पताल गिना दिया, आपने कहा कि कॉलेज चाहिए, है ना, कनेक्टिविटी वो चाहिए, और क्या क्या इस इलाके की दिक्कतें हैं? आप बताइए, कोई और शख्स जो आप बताइए। इस इलाके की मूल समस्या हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल नहीं रहने के कारण लोगों को प्रखंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अलौली जाने में लगभग 1.5 घंटा 1 घंटा का समय लग जाता है, और जिला अस्पताल जो है और जिला अस्पताल जाने में कम से कम 2 घंटा का समय लगता है। इसीलिए यहाँ का मुख्य समस्या हॉस्पिटल है। कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है यहाँ? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी अभी तक नहीं है। नहीं है यहाँ। अगल बगल के कितने गांव हैं? मतलब अगल बगल के किसी भी गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक उपलब्ध नहीं है? नहीं, यहाँ पर नहीं है। निजी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर? प्राइवेट डॉक्टर तो है यहाँ, क्लिनिक चला रहा है, क्लिनिक चला रहा है। वो कैसे है? वो प्राथमिक उपचार कर रहा है ना, प्रैक्टिशनर टाइप का, प्रैक्टिशनर टाइप। कोई बढ़िया डॉक्टर नहीं, कोई अच्छे डॉक्टर नहीं है। अच्छा, और क्या दिक्कत है इस इलाके? और हमारे यहाँ तो बाढ़ पीड़ तो है ही, और बाढ़ पीड़ के साथ साथ डायरिया भी उत्पन्न हो जाता है ना, डायरिया जो बाढ़ में जी, जिसके लिए ROS का घोल नहीं मिलता है, ORS नहीं मिलता है यहाँ, मेडिकल का कोई यहाँ सुविधा है ही नहीं। हर साल की ये स्थिति है, बाढ़ आएगा अपने साथ बीमारियां लेकर। हाँ, बाढ़ आएगी बीमारी लेकर के ही आएगी यहाँ के लोगों के साथ। यही स्थिति कमोबेश अगल बगल के बाकी सारे गांव की भी है? नहीं, सारे गांव की बात, इस इलाके की बात है, इस गांव की बात नहीं, सारे इलाके की बात है। गांव की नहीं, इलाके की बात। तो रामविलास पासवान का गांव होने की वजह से शहर बनने को कई सारी सुविधाएं भी मिली जी, और कई सारी कमियां भी रह गई, आप बताते हैं। रामविलास पासवान जी जब से मंत्रालय में आए थे उस समय से हमारे शहर बनने की कुछ न कुछ प्रगतिशील हुई है। दूसरी बात क्या है, LN मिश्रा जो मर गए थे, जो ये ललित नारायण मिश्रा, हाँ LN मिश्रा हम बोले, समस्तीपुर से जो सही लाइन जो खोले थे उसका उद्घाटन ये करवा, लेकिन इन्हीं के टाइम अधूरा फिर रह गया। अब पता नहीं ये कब होगा। इस बार क्या लग रहा है अलौली में कौन जीतेगा? ये मुझे हाँ अनुमानित हम नहीं कर सकते हैं, ये मतदान की बात है। मतदान की बात है। अलौली में यहाँ से लोजपा जीतेगी। राम वृक्ष नहीं, रामचंद्र सदा, रामचंद्र जीतेंगे। और कोई पुराने लोग हैं जिन्होंने देखा हो बहुत पहले से रामविलास पासवान को, कुछ पुरानी बातें याद हो उनको? रामविलास पासवान जी तो 1972 में यहाँ से इलेक्शन लड़े थे सोशलिस्ट पार्टी से। हम लोग छोटे छोटे थे, हमारे इलाके पहुँचे थे उधर बखरी प्रखंड में। 69 में चुने गए थे ना 1972 विधानसभा में? 69 में हाँ, 1969 में अलौली से पहला बार विधानसभा चुनाव जीते। फिर वो बाद में रद्द, उसके बाद रद्द नहीं हुआ था, रद्द हुआ था। कुछ उम्र को लेकर कुछ बात थी, कुछ विवाद था। कोई बात नहीं था। 1969 में उन्होंने उपचुनाव में चुनाव जीते, फिर चुनाव हुआ, मध्यावधि में चुनाव जीते, चुनाव हुआ, उपचुनाव में फिर जो फाइनल चुनाव हुआ उसमें वो यहाँ हार गए। हारने के बाद उनका संपर्क जो है JP जयप्रकाश नारायण से हुआ। फिर 77 में हाँ, जयप्रकाश नारायण से हुआ। उसके बाद JP आंदोलन में चले गए। JP आंदोलन के दौरान उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा, भागना भी पड़ा। उसके बाद जो 1977 में चुनाव हुआ, आम चुनाव लोकसभा का, उसमें उन्होंने हाजीपुर से 4,96,000 कुछ वोट से चुनाव जीते, जिस समय वो विश्व रिकॉर्ड किए। फिर ये तो लोगों की मेमोरी में है ना, ये जो चुनावी
वो है परफॉर्मेंस है या जो भी ये इतिहास है, ये लोगों की जानकारी में है। हम पूछ रहे हैं कि जब वो यहाँ आया करते होंगे, है ना, आते थे क्या, अक्सर आते थे? जब वे कभी कभी आते थे तो हम लोग भगवान की तरह हम लोग को पूज लिया कर रहे हैं, भगवान की तरह। भगवान की तरह। तो किस तरीके की बातचीत होती थी, सुनते थे नहीं, क्या? बातचीत कर रहे थे आपस में, हम सारे परिवार के सदस्य के बराबरी में बातचीत कर रहे हैं। आते थे, कितनी बार आया करते थे? जैसे साल में एक बार? साल 6 महीने, जैसे जैसे उसका प्रोग्राम बनता गया उसे आते गए। अच्छा, चिराग कभी छुटपन में आया करते थे क्या जब चिराग पासवान आए? हाँ, ये भी कभी कभी आते हैं, ऐसी बात क्या है, जब उनका घर है तो क्यों नहीं आएंगे, और हम लोग अपना आपस परिवार में क्यों नहीं मिलजुल कर बातचीत कर सकते हैं? कोई भेदभाव नाम का चीज़ नहीं है। हमको वो बताइए, जैसे आप लोग चुनाव जीतने की वो सब बातें बता रहे हैं, साल ये फलाना ये नहीं, ये तो फिर भी लोगों को पता होगा ना। यहाँ जो शहर बन्नी के बाहर के लोग हैं या बिहार के बाहर के लोग हैं जो इस वीडियो को देखेंगे, उन्हें बताइए कि जब रामविलास पासवान नेता बनने के बाद के दिनों में आया करते थे गांव, आप लोगों से बात करते थे, तब की कोई बात हो, तब उनका व्यवहार कैसा होता था, ये सब बताइए। वो जब रामविलास पासवान जी आया करते थे तो हम लोग एक परिवार के समझते थे, और हम आपस में बैठकर बातचीत कर किया करते थे और समस्या रखा किया करते थे। तो ये अस्पताल वाली समस्याएं रखी थी? ये उस वक्त से हम लोग का मौका नहीं मिला, नहीं कर सके, और ये चिराग पासवान जी आएंगे, उनके साथ हम लोग प्रस्ताव रखेंगे। और किसी को कोई वाकया याद है क्या? आप इसी गांव के हैं? हम यही गाँव के हैं। क्या नाम है? लक्ष्मण कुमार। लक्ष्मण, कौन सी क्लास में है लक्ष्मण आप? 9th में। आपने देखा है कभी रामविलास पासवान गांव आए हो? हाँ, देखे हैं। कौन सा साल था? अगला साल था, पिछला 2019। 19। अच्छा, चिराग पासवान कभी आए हो? हाँ, आया था, प्रिंस भी आया था। अच्छा, पिछले साल ही? हाँ, पिछले साल। उसके पहले? उस पहले से दादी में आया था। उससे पहले अपना दादी की बरखी में। कौन सा साल था? साल तो याद 2017 था। साल तो याद नहीं है मैम, साल याद नहीं है। कभी बात होती थी, वो आते थे तो क्या होता था? मिल के कहीं बैठते थे, सुनते थे लोगों की बात? हाँ, बात तो सब सुनते थे, ऐसा बात नहीं है, एकदम परिवार की तरह। जब भी आते हैं तो मिलते उलते हैं। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम हुआ उपेंद्र माझी। उपेंद्र माझी जी। अच्छा। हमारा घर पड़ता है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट। अच्छा। रोसड़ा विधानसभा। अच्छा। प्रखंड सिंघिया। अच्छा। विष्णुपुर कटहर पंचायत और राही मौजे ग्राम नेवड़ी को वासी हम उपेंद्र माझी। अच्छा, आप यहाँ शहर बन्नी में आए हैं किसी विशेष काम से? विशेष काम से आए हैं, सर से मिलना है। सर से? कौन सर? प्रिंस साहब से। प्रिंस किनका नाम है? रामचंद्र बाबू जी के छोटे लड़के। अच्छा, उनसे मिलने आए? उनसे मिलने ले आए हैं। अच्छा। तो अभी हम यहाँ आए आप लोग पास, हम लोग को जो है 32 भूमिहीन का तटबंध पर बसा हुआ है। 2012 से हम आवेदन देते देते परेशान हो गया। डीएम साहब लिखा जो कि अंचल अधिकारी को कि इन लोग को ज़मीन चाहिए, लेकिन अंचल अधिकारी ज़मीन हम लोग को नहीं दे रहा है। तो आप समस्तीपुर से यहाँ आए हैं? जी। कब पहुँचे यहाँ? आज आए हम कब से 8 बजे। आप ये सोच कर आए थे, पता चला था कि चिराग पासवान वो प्रिंस जो हैं आने वाले हैं यहाँ पे, इसलिए? कभी अपने इलाके में मुलाकात नहीं होती? नहीं। अब मुलाकात तो हुए थे जिसमें वोट हो इलेक्शन हुआ था ना, उस समय तो मुलाकात हुआ। वोट के समय हुआ, उसके बाद नहीं? उसके बाद नहीं हुआ सर। अच्छा, तो आप खास यहाँ आए हैं कि यहाँ तो पहुँचेंगे, यहाँ मुलाकात हो जाएगी, तो आप अपना उन तटबंध पे बसे गाँव की दिक्कतें उनके आगे? जी हाँ, बहुत दिक्कत है सर। अच्छा, यहाँ कहाँ ठहरे? यहाँ अभी इनके पास रहते हैं। ये कौन है आपके? हम लोग का भाई का है, भाई लगेगा। वो यहीं के रहने वाले हैं? अच्छा। आप में से कोई किस्सा बताइए, जब पिछली बार कभी आए हो, कैसे रहते थे, थोड़ा मतलब लोग समझ सके ना कैसा कनेक्शन था उनका गांव के साथ। देखिए, हमारे कनेक्शन यहाँ का था। पासवान जी पहले जा रहा था यहाँ सलौली हॉस्पिटल, पासवान जी का देन है। अभी मेघोना में नया हॉस्पिटल यहाँ से कोस भर है, मेघोना में बनाया है। जब रामचंद्र जो डेट किए हैं उसमें गए हैं पासवान जी, ऑर्डर कर दिए हैं तो बनवाया है। मेघोना में यहाँ से कोस भर पड़ता है हॉस्पिटल, नया हॉस्पिटल बना है।
लेकिन हमारे सारबनी में आप लोग के गांव पहुंचने के लिए एक पुल से आना पड़ता है, वो यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर है। रामविलास जी का देन है जो वो एक नाव हादसा हुआ था, उसी समय बना था। कितने लोग मारे गए थे? 150 करीब के करीब? नहीं 108। हाँ 108। 108 लोग मारे गए थे, ऐसे ही कुछ संख्या थी जहाँ तक मेरी याददाश्त है। उसके बाद 70-75 आदमी उसमें मरे थे। आदमी नहीं था। अच्छा, हो सकता है आप 70-75 कह रहे हो, हालांकि मैंने डीएम साहब को संग हम लोग गए थे वहाँ ढूंढने के लिए डूबा वाले को। अच्छा, उसके बाद जाकर ही वो पुल बन पाया। जी उसको बाद पुल बना है। तो ये पासवान जी का देन रोड जो है ना, इतना लोग जो देखते हैं खड़ा, किसी को मुंह में बोल नहीं, आप लोग को देखता तो लोग भागता, लेकिन देन है रामविलास पासवान को। छोटा घर है या बड़ा घर है, जो कहीं अफसर से बोल सकता है, कहीं मीडिया वाला से बोल सकता है, तो देन है रामविलास पासवान का। आज मोबाइल का देन है तो रामविलास पासवान का। जिसी काम में गया रामविलास पासवान धुकते गया। कौन जीतेगा इस बार यहाँ से? यहाँ तो हमको संभव है रामचंद्र सदा निकलेगा, इसको 55 टिकट जाएगा, इसीलिए हम संभव बता दिए। पिछला बार तो, पिछले 2 बार से तो हार रही है ना एलजेपी। हाँ, कुछ किया नहीं हो। वो जीत को जो गया चंदन राम, यहाँ चंदन राम चिंता नहीं है, पूछिए जितना लोग है, कोई चिंता है चंदन राम को? विधायक बन के गया है। उनका तो टिकट भी पार्टी ने काट दिया ना। हाँ, टिकट उसकी जगह राम वृक्ष को लाए। पार्टी को मालूम हुआ जो ये आदमी काज करता, काज नहीं किए हैं क्षेत्र में, इसको टिकट नहीं होगा, इसीलिए उसको टिकट नहीं दिया गया है। यहाँ लोग चिंता नहीं है सारबनी का पब्लिक जो कैसा है चंदन राम। नहीं आया, कभी लौट के नहीं आए। नहीं आया, घूमने के लिए नहीं आया। फ्लड में लोग देखिए कितना, इधर नाव का व्यवस्था नहीं। यहाँ पे हम जब आ रहे थे तो जो पानी भर काफ़ी इलाका है ये पानी वाला ही है, टापू की तरह ये, तो बहुत सारी नावें दिख रही थी हमको। उसी से क्रॉस करते हैं क्या, या वो मछली पकड़ने की नाव? कोशिश करे हम लोग कर रहे थे उसी से। नाव बनने का धंधा, कहीं कारोबार अगल बगल है या कहीं बाहर से बन के आती है नाव? नहीं, अगल बगल ही है, बाहर से नहीं कहीं बन के आई है। अच्छा, कोई गांव है खास जो यहाँ पे नाव बनती है? एक्चुअली बनती है नाव, गढ़पुरा बकरी बनती है नाव। गढ़पुरा, जी। एक बुजुर्ग है, बता। नमस्ते, आपका नाम क्या बाबा? बाबा का नाम क्या हुआ? हमार भीकन दादा। भीकन जादव। हाँ। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं हम कम सुनै छियै। कम सुनै छियै? हाँ। ये कह रहे कि ये कम सुनते हैं। ये सब कहै छै जे जखन अहाँ छोट रहिए तो रामविलास पासवान संग के जी के साथ खेलाइत रहिए। रामविलास पासवान हमरे से 10 बरस के छोट रहे। ये बता रहे हैं कि इनसे 10 बरस छोटे थे। आर किछो याद है क्या हमरा? आर किछो मन पड़े है बच्चा के बाद? रामविलास क्या है? हाँ, रामविलास बच्चा रहे ना, तो रामविलास पासवान स्कूल में पढ़ाइत रहे, तो हमें गाड़ी उड़ी पर जाइए ना। एक कनी एक हम हिंदियों में बताबे जाए छिए। कह रहे रामविलास पासवान जब छोटे थे तो स्कूल जाया करते थे, तो गाड़ी किस पे जाते, कहीं पर जाइत रही है? बाजार खगड़िया और जाइए ना, तो रामविलास वहाँ पढ़ाइत रहे ना। खगड़िया में पढ़ते थे रामविलास। हाँ, तो सीधा गाड़ी पर हुनकर बाबू माँ और देती, हमें जाइए तो स्कूल में दे आइए। वो खाना वो स्कूल जाते थे तो उनके माता पिता खाने का डब्बा जो भेजते थे वो लेकर यही जाते थे पहुंचाने स्कूल। अच्छा, हाँ, वही सब बड़े प्रेम हित हमारा बहुत माने खूब भै गेलखिन। तो उसी खाना पहुंचाने के समय फिर प्रेम हो गया। जवान तक जो भेलखिन तब तक माने वो बहुत याद रखलखिन। जब तक रामविलास पासवान जवान भी हो गए तब भी उन्होंने ये बात याद रखी कि ये उनको खाना पहुंचाते थे। यो हमार बात याद रख बहुत। एमएलए बनलखिन तैयो बनलखिन, एमपी बनलखिन तैयो बनलखिन, विधायक बनकर भी और सांसद बनकर भी रामविलास पासवान ने याद रखा। पिछला गुण माने रखने रह गेलखिन। गाम आबैत रहे त भेंट होइत रहे। गाम आबैत रहे त भेंट होइत रहे। हाँ, कह रहे गांव आते थे तो मिलते थे। आबित रहती है के घर है? हाँ, ये घर है। हाँ। ये पीछे वाला घर है इनका। कह रहे हैं कि आते थे तो मुलाकात होती थी। हाँ, हम लिग्राम से सुन नहीं होते। कथी कहे छी?
निगरान में छिए जो दोनों गोटा भेंट नहीं होता है। मिलते रहते थे, आते थे, नज़दीक है वहाँ मानिए यहाँ पर आए तो गाड़ी यहाँ पर लगा के मिल लेते थे। जो आवे रहती था कि क्या कह रहे हैं? मैंने इनसे बहुत बड़ा प्रेम था, बहुत बड़ा दोस्ती था। वो जब आते थे ना तब बराबर इनसे मिलते थे, इनको भी, इनके बिना उनको चैन नहीं मिलता था। जब ये आते थे तो इनसे मिलते थे। इतना गहराई प्रेम था, इतना गहराई प्रेम था, उसका कोई वर्णन नहीं था। इनसे पूछे, इनको और कोई किस्सा कहानी याद है बच्चा वाला? उनका बचपन का हाल तो हम नहीं जानते हैं। इनको बाबा आर किछु मन आबी है बचपन के बाद, छोटपन के बाद आर किछु मन आबी है? बचपन के बाद बच्चा में छोड़ने के लिए जाते थे आप? वो तो बता दिए। वो बच्चा में जे दल जा रहो रास्ता में की करे रहो बताहो ने टायर गाड़ी बाजार में पढ़े रहते न स्कूल में, वहाँ सीधा पानी पहुँचा दिए। हाँ, ये तो ये पूछ गेलिए। आर कोनो किस्सा कहानी याद है? हाँ, आरो कौन चीज करते बेचारा स्कूले पढ़े में MLA भले, MLA से MP भा गए। हमरा कह रहे स्कूल में क्या याद रखे, स्कूल में पढ़ते पढ़ते MLA हुए और उसी से फिर MP हो गए, फिर बाहर चले गए। बहुत प्रेम रहले हमरा से बहुत। आले किछु केले? हाँ, आले किछु केले? थोड़ा कुछ हमरा की करते, हमरा कहलखिन चलो हम तोरा नौकरी धरा देबो। हमर माय बाप कानवा लागले, नहीं जाए देलकै। इनसे पूछा कि कुछ किया आपके लिए, इतना प्रेम था तो बोले कि रामविलास पासवान ने कहा चलो मेरे साथ नौकरी दिलवा दूंगा, लेकिन इनके माता पिता इनके बाहर जाने के ख्याल से रोने लगे और नहीं जाने दिया नौकरी। भोज खा ले लाओ के हाँ। हमर तो भोजे छिए, हमें तो खेबे करबे, नहीं खेबे तैयो तो सबेर कर समाज 10 गो ख्याल तो भैन गो। चिराग से भेंट भेले कहियो? चिराग से हाँ अले बाबू संग एलखिन तो भेंट खिल। पिछले साल जब आए थे तो वो कह रहे हैं कि चिराग को भी लेकर आए थे। ठीक बाबा, ठीक छे, भ गेले। चलू प्रणाम। ये था सहरबन्नी गांव। जब हम आ रहे थे गांव के दोनों तरफ एक पुल है 2-3 किलोमीटर दूर, उसको पार करके एक खरंजर, अभी थोड़ा सा ख़राब रास्ता है, अदरवाइज़ काफ़ी अच्छा रास्ता है सहरबन्नी तक का। तो जब उसको क्रॉस करके आएंगे तो आपके सड़क के दोनों तरफ में काफ़ी गहराई है, पानी भरा रहता है। और वहाँ पर हमको एक मैदान में काफ़ी लोग खड़े होकर कुछ ईंट पत्थर का काम कर रहे थे, तो पता किया तो पता चला कि कल चिराग पासवान जो आएंगे यहाँ पे आगे के जो भोज भात है, श्राद्ध कर्म से जुड़े बाकी कामों को पूरा करने के लिए, तो जो उनका हेलीकॉप्टर आएगा उसकी लैंडिंग के लिए वहाँ पर इंतज़ाम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो ये था सहरबन्नी गाँव, अलौली विधानसभा क्षेत्र, ज़िला खगड़िया। कैसा लगा आपको हमें बताइएगा कमेंट में। कैमरे के इस तरफ मैं स्वाति और मेरे साथी उस तरफ अमितेश। शुक्रिया।